तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे कौन से काम हैं जिनको करने से आपकी बर्बादी हो सकती है, आपका सारा बुरा हो सकता है। कौन से वास्तु दोष हैं जो आप जाने अनजाने में ज़्यादातर कर देते हैं। दोस्तों, आपके घर में बरकत लाने वाला घर का सबसे अहम हिस्सा होता है किचन। देखिए, जो आपका रसोई घर है वही माता लक्ष्मी का निवास बनाए रखता है, वही माँ अन्नपूर्णा का निवास बनाए रखता है। और घर में खुशियों के लिए, घर में लक्ष्मी के लिए, घर में बरकत के लिए माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, अगर आपने किचन के वास्तु का सही तरीके से नियमों का पालन नहीं किया, अगर आपने यहाँ पे कुछ गड़बड़ की, तो यही आपकी जिंदगी को बर्बाद करके रख देंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे कौन से काम हैं जिनको करने से आपकी बर्बादी हो सकती है, आपका सारा बुरा हो सकता है। कौन से वास्तु दोष हैं जो आप जाने अनजाने में ज्यादातर कर देते हैं। देखिए दोस्तों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जानबूझकर करते हैं, जिनका कहना है कि वास्तु दोष जैसी कोई चीज ही नहीं होती, ऐसा कुछ है ही नहीं। कुछ लोग होते हैं जो इनको मानते हैं, लेकिन उनको पूरे तरीके से पता नहीं होता कि ये करेंगे तो कौन सा वास्तु दोष हो जाएगा, ये करने से क्या नहीं होगा। उन लोगों के बारे में ये वीडियो है। जो लोग नहीं मानते वास्तु है ही नहीं, उन लोगों को वास्तु अपना परिचय किसी ना किसी तरीके से दे ही देता है। तो चलिए बात करते हैं आज के इस वीडियो में कि क्या करने से आपकी जिंदगी में जहर घोल रहे हैं आप किचन के साथ। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे आटे की। अगर आप घर में खाना बना रहे हैं और ज़्यादा आटा लग गया है, तो आपका सबसे पहला काम है उस आटे की भी चपाती बनाएं जो एक्स्ट्रा लग गया है, और वो चपाती आप किसी जानवर को दे दीजिए, कुत्ते को दे दीजिए, गाय को दे दीजिए। यही वास्तु कहता है। लेकिन अगर आप बहुत थोड़े से कंजूस हैं तो आप क्या करते हैं, आप उस आटे को उठाकर फ्रीज में रख लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं, बचा हुआ आटा एक पिंड का रूप माना जाता है, और एक भरे पूरे घर में ऐसे पिंड को रखना बहुत गलत माना जाता है। दोस्तों, गुथे हुए आटे से भूत प्रेत भी आते हैं, यानी कि आपके घर में आती है नकारात्मक ऊर्जा। तो अपने घर के आटे को कहीं भी ऐसे मत रख दीजिए, फ्रीज में नहीं रखिए। अगर एक्स्ट्रा घाटा आपसे लग गया है तो आप कोशिश कीजिए उसकी चपाती बनाएं या फिर थोड़ा एक्स्ट्रा खा लें। लेकिन ये गलती बिल्कुल भी ना कीजिए कि आप उसको फ्रीज में रख दें। देखिए, कुछ महिलाएं जाने अनजाने में रख देती हैं। थोड़ा बहुत उनका आलस होता है कि शाम को खाना बनाने के लिए काम आ जाएगा, लेकिन यही आलस उनकी ज़िंदगी में जहर खोल देता है। तो आप ये गलती बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों, कुछ लोग होते हैं जो अपने किचन में पुराने बर्तनों का इस्तेमाल कर लेते हैं, टूटे हुए बर्तनों का इस्तेमाल कर लेते हैं जिनमें जंग लग चुका है। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। माँ अन्नपूर्णा को साफ सफाई बेहद पसंद है, माँ लक्ष्मी को भी साफ सफाई बेहद पसंद है। तो घर में अगर बहुत ज़्यादा पुराने बर्तन हैं जिन पर जंग लग चुका है, और या फिर वो कहीं ना कहीं से टूट चुके हैं, तो ऐसे बर्तनों का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। अगर आप ऐसे बर्तनों का इस्तेमाल करेंगे तो आपके घर की बरकत चली जाएगी, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा आपके घर में निवास करेंगी ही नहीं। अगर ये दोनों आपके घर में निवास नहीं कर रही तो समझ लीजिए आपके घर की बरकत गई। आपको बर्बाद होने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो आप अपनी बर्बादी को रोकना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख संपदा बनी रहे, तो ऐसे में बर्तनों का इस्तेमाल बड़े अच्छे से करें। साफ बर्तन रखें, धो के बर्तन रखें, और सबसे जरूरी चीज़, टूटे हुए बर्तनों को अपने घर से जल्द निकाल दें। दोस्तों, तवा, कढ़ाई, चकला, बेलन, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि किचन में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं। तो ये गलती आप बिल्कुल भी ना कीजिए। अगर आपके घर में बेलन अच्छे से नहीं है, चकला अच्छे से नहीं है, तवा टूट गया है, कढ़ाई टूट गई है, तो आप समझ लीजिए आपके घर का राहु खराब हो गया है। और राहु के साथ साथ आपका शनि भी खराब हो जाएगा, क्योंकि तवा और कढ़ाई दोनों ही लोहे से बनती हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए, जब भी बर्तन टूट जाते हैं, कढ़ाई, तवा, चकला के साथ कुछ भी गलत होता है, तो उस चीज़ को जल्द से जल्द ठीक कीजिए और अपने घर का वास्तु भी ठीक कीजिए। दोस्तों, अगली चीज़ में हम बात कर रहे हैं मासिक धर्म की। जिन औरतों को मासिक धर्म होता है उनको किचन में खाना बनाने के लिए नहीं भेजा जाता। दोस्तों, कुछ लोग इस चीज़ को मानते हैं, कुछ लोग इस चीज़ को नहीं मानते। वास्तु यही कहता है कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। देखिए, इसका दूसरा भी एक एस्पेक्ट है। देखिए, जब आप मासिक धर्म से पीड़ित होती हैं तो उस वक्त महिलाएं थोड़ी चिड़चिड़ी हो जाती हैं, उनका शरीर पेन करता है। तो ऐसे में अगर आप काम कम से कम करेंगे तो ही आपका फ़ायदा है, आप ज़्यादा से ज़्यादा आराम करें। तो मासिक धर्म की स्थिति में वास्तु भी कहता है आपको रसोई के अंदर जाकर काम नहीं करना चाहिए, और उस चीज़ पर साइंटिफिक आंसर भी यही है कि आपको आराम करना चाहिए। सो जिन महिलाओं को मासिक धर्म की समस्या होती है वो उस दौरान किचन में जाकर काम ना करें। दोस्तों, अगली चीज़ में हम बात करेंगे फलों सब्जियों की। देखिए, अगर आपके किचन में फल और सब्जियां सड़ जाते हैं, यानी कि आप किसी टोकरी में रख देते हैं तो प्याज खराब हो गए, टमाटर खराब हो गए, कोई भी रखा हुआ फ्रूट खराब हो गया, जैसे कि एप्पल है, बनाना है, पाइनएप्पल है, पपाया है, तो ऐसे में आप जल्द से जल्द फ्रूट्स के इस्तेमाल को ज़्यादा कीजिए और
फलों को कम से कम सड़ने दीजिए। अगर आपके किचन में फल सड़ रहे हैं या फिर सब्जियां सड़ रही हैं तो समझ लीजिए आपका कुछ बुरा होने वाला है। तो इस बुरे को होने से पहले रोक लीजिए अच्छे तरीके से चीज़ों को मैनेज करके। दोस्तों ये वो नियम है जिनके चलते आप अपनी बर्बादी को बढ़ावा भी दे सकते हैं और रोक भी सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें आपके हाथ में हैं, आप इन नियमों का पालन कैसे करते हैं। और आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपकी रसोई में आपको सबसे गलत चीज़ क्या दिख रही है। कमेंट्स के ज़रिए मैं आपको उसका पूरा बता दूंगा इलाज कैसे इस वास्तु के दोष का पालन करके ठीक किया जा सकता है। और साथ ही साथ कमेंट ये भी कीजिए कि किस प्रकार आप अपने किचन की साफ़ सफाई रखते हैं ताकि और लोग भी आपसे कुछ सीखें। और अगर इस वीडियो से आपने कुछ सीखा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द वास्तु के नए नियमों के साथ। तब तक आप सभी को अलविदा।